वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल का स्वाध्याय मुनि के स्वरूप का वर्णन। छंद नंबर 5वां। मुनिराज के अन्य 7 गुण होते हैं, जिसमें पहला था स्नान का त्याग। स्नान का त्याग मुनिराज अहिंसा के पालन करने के लिए करते हैं। और कल स्नान के त्याग का लाभ कल देखे थे बहुत सारे। किसी के मन में ये प्रश्न आए कि मुनिराज तो स्नान नहीं करते हैं, और जब स्नान नहीं करते हैं तो वो आहार के लिए चौके में कैसे आएंगे, चौके में उनका प्रवेश कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने स्नान नहीं किया। आपने तो चौका नहा धो करके बनाया है, आपने भोजन प्राशुक करके बनाया है, कितनी शुद्धि का ध्यान रखा है। और मुनिराज ने तो स्नान ही नहीं किया और हमारे चौके में आ गए बिना स्नान के, तो क्या हमारा चौका अपवित्र हो गया? नहीं, मुनिराज स्नान नहीं करते हैं ये तो पक्का है, लेकिन एक स्नान जरूर करते हैं। वो कौन सा स्नान मुनिराज का होता है? उनका स्नान व्रत महाव्रत जो होते हैं उससे स्नान होता है। व्रत और महाव्रत रूपी जल से वो अपनी जो हैं कषायों को दूर करते हैं। अपवित्रता हमारी कषाय है। हमारी कषाय क्रोध मान माया लोभ, वो कषाय अपवित्रता है। मिथ्यात हमारा अपवित्र है, और जिसके लिए वो व्रत और महाव्रतों से क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। रत्नत्रय ही उनका स्नान है। रत्नत्रय के माध्यम से स्नान करते हैं। कहते हैं अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे च विमलीकृति स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जनेन्द्र तव दर्शनात्। जो धर्म तीर्थ में स्नान करता है वही सच्चा स्नान है। मात्र जल से पवित्र होने का नाम स्नान नहीं है। तो क्या फिर श्रावक भी स्नान न करें? नहीं, श्रावक स्नान करेंगे, क्योंकि श्रावक जो है दिन भर भोजन आदि करता है, अन्न वस्त्रों को पहनता है और शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखता है, इसलिए उसको जो है स्नान करना ज़रूरी है। मुनिराज जो हैं सदा ही शुचि हैं, सदा ही पवित्र हैं, इसलिए उनको स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसी पवित्र आत्मा यदि आपके चौके में आती है तो आपका चौका पवित्र हो जाता है, आपका घर पवित्र हो जाता है, आपका मन पवित्र हो जाता है। तो मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता है। जिनके आने से मन पवित्र हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्नचित्त हो जाए, वो सबसे बड़ी शुद्धि मानी जाती है। तो गृहस्थ के यहाँ पर आकर के मुनिराज आहार ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो है पहला जो गुण है बताया है। दूसरा गुण मुनिराज का और होता है अदंत धोवन। यहाँ लिखा हुआ है अंगुली, नख, दतौन, सीक, पत्थर, पेड़ की छाल, खरपर खंड, तंदुल वर्तिका आदि से जो संयम की रक्षा के लिए दंतमल का शोधन नहीं किया जाता उसे अदंत धावन व्रत कहते हैं। यहाँ पे हमें समझना है अदंत धावन। दंत मतलब दांत और धोवन या धावन मतलब धोना, दंत को साफ करना, ये दंत धावन है। और दंत को साफ नहीं करना ये अदंत धावन है। देखिए, गृहस्थ जो दंत को साफ करता है, दांतों को साफ करता है, उसका कुछ उद्देश्य अलग होता है।
उसका उद्देश्य होता है कि मेरे दांत साफ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जब मैं बोलूं, मुस्कुराऊं तो मेरे दांत मोती जैसे चमचमाना चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ का निषेध किया गया है कि मुनिराज के अंदर ऐसे भाव पैदा ना हो। दूसरा बात है, दांतों में मल लग जाता है। क्या हो जाता है? मल लग जाता है। तो इसलिए गृहस्थ जो है दांतों आदि के माध्यम से, वो सीख के माध्यम से सीख करेगा, दांतों से करेगा, और उनको ब्रश आदि के माध्यम से उनको चमचमाने की बात करेगा। मुनिराज जो हैं आहार के बाद जो हैं कुल्ला करते हैं। कुल्ला से ही उनका जो है मुख जो है पूरा का पूरा साफ हो जाता है। यदि आप 5, 6, 7, 8 बार तेज़ी से गर्म पानी से यदि आप कुल्ला करते हैं, लौंग के पानी से, इलायची के पानी से, या फिटकरी के पानी से, नमक के पानी से, तो वो क्या हो जाते हैं? क्लीन हो जाते हैं, और उसमें मल ही नहीं बैठता है, मल रुकता ही नहीं है। जब मल रुकेगा तो उसमें जीभ पड़ेंगे, और जब जीभ पड़ जाएंगे फिर उसको मल को निकालने की आप कोशिश करोगे तो उसमें नियम से जीभ हिंसा होगी। इसलिए मल ही नहीं बैठना देना चाहिए। यहाँ पर आपको एक चिंतन और देना चाहता हूँ। अदंत धावन और जो ऊपर जो आया है आस्नान, वो क्यों आया है? क्योंकि अन्य जगह साधु जो हैं वो प्रातः काल उठ करके नदी तालाबों में आ जा कर के नहाते हैं, सरोवर में, नदी में, गंगा स्नान आदि जो है वो सुबह सुबह प्रातः काल जा कर के स्नान करते हैं, डुबकी लगा लगा करके। तो ऐसा स्नान के लिए मुनिराज के लिए मना किया गया है। अपने कमंडल से हाथ पैर धो करके और शरीर में लगाने के लिए मना नहीं है। दंड स्नान भी होता है मुनिराज को, कभी किसी गंदगी चीज़ से छुप जाते हैं, स्पर्श हो जाते हैं, दंड स्नान भी करते हैं, ठीक है ना। तो वो वाला स्नान के लिए मना किया है कि इस प्रकार से नदियन में जाकर के यदि आप जाते हो तो कितनी हिंसा होती है। तो इस प्रकार से जैसे अब तो नल तो अभी आए हुए हैं, आपके यहाँ नल आ गए, नल की टोटियाँ आ गई, ये कब से आई हैं? क्या प्राचीन काल में घर घर में नल थे क्या? क्या नल की टोटियाँ थी क्या? क्या टंकी थी क्या? ऐसा कुछ नहीं था। लोग जो आसपास की बावड़ी थी, कुएं थे, या फिर जो नदी थे, तालाब थे, वहाँ पर जाकर के स्नान करते थे। तो अन्य साधु लोग जो अपने आप को साधु मानते थे, मुनि मानते थे, और वो भी जाकर के नदी में स्नान करते थे। तो यहाँ पर हमारी अनादि परंपरा बनाई कि नहीं मुनिराज, तुमको इस प्रकार से स्नान नहीं करना है, क्योंकि नदी आदि में प्रवेश करोगे तो महाहिंसा पैदा होगी। तो वो स्नान नहीं करना है। आपका जो कमंडल है उस कमंडल के माध्यम से आप अपनी हाथ पैर की शुद्धि कर लें, चेहरे को धो लें, और आप अपने हाथ को गीला करके ही तन में इसको साफ कर लें, क्योंकि तन में भी किसी प्रकार से मल आदि नहीं बैठना चाहिए। मल बैठेगा तो उसमें बहुत जीव पैदा होंगे, और जीव पैदा होंगे तो हिंसा होगी, ठीक है ना। हिंसा होगी क्योंकि आप जब लेटोगे तो क्या होगा, वो जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मल निकालने नहीं देते हैं, पूरा शरीर में बिल्कुल काला हो जाता है, और वो धूल चिपक करके पूरी एक परत बन जाती है, उसको छूने भी नहीं देते हैं। तो ये तुम्हारी कोई तपस्या नहीं है, ये तुम्हारी कोई साधना नहीं है। इससे कितनी जीव हिंसा हो रही है आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब आप लेटोगे, जब आप भूमि में लेटोगे, चटाई में लेटोगे या तख्त में लेटोगे, तो आपके द्वारा वो जीव हिंसा होगी। जब आपका घर्षण होगा तो जीवों की हिंसा होगी। इसलिए आप अपने कमंडल के पानी से जो भी है थोड़ा सा आप उसको मल को साफ कर लें, दूर कर लें, मिट्टी को दूर कर लें, जिससे उसमें किसी प्रकार का मल ही ना पड़े। जब मल ही नहीं पड़ेगा तो जीव की हिंसा भी नहीं होगी, मल पड़ेगा तो हिंसा होगी। इसी प्रकार से जो साधु थे वो सुबह स्नान करने जाते थे, और फिर स्नान के पहले जाते जाते रास्ते में दातून ले लेते थे, तो दांतों को साफ करते रहते थे, दांत को वो चबाते थे दातून को, और दातून करते रहेंगे। तो बोले कि हे मुनिराज, तुमको इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करना है, तुम्हें इस प्रकार का दंत धावन नहीं करना है कि तुम प्रातःकाल रोज उठो, फिर दातून करो, मंजन करो, कुल्ला करो,
फिर मंदिर जाओ, ऐसा तुमको नहीं करना है। तुमको अदंत धावन रखना है, आहार के समय मात्र। लोग क्या करते हैं, आप सुबह उठते हो सबसे पहले क्या करते हो, मंजन करते हो ना। क्या महाराज जी ऐसा करते हैं क्या? प्रातःकाल उठ करके महाराज जी मंजन करते हैं क्या? पानी का उपयोग करते हैं? केवल नहीं, नहीं करते हैं कुल्ला आदि के लिए। तो अन्य साधु करते हैं, जो दिगंबर साधु नहीं है वो अन्य साधु उठ करके इस प्रकार से मंजन, दंत धावन, दातौन सुबह प्रातः काल की बेला में करते हैं। तो प्रातः काल की बेला में स्नान और प्रातः काल की बेला में दंत धावन दोनों ही करते हैं। तो मुनिराज को बोला कि नहीं, तुमको वैसा स्नान नहीं करना है और ना ही उस प्रकार का दंत धावन करना है। आप जब आहार को जाते हो तो अपनी शुद्धि करो, हाथ पैर की पूरी शुद्धि करो, ठीक है। जो जल श्रावक लेके आया है प्रासुग उससे, और आहार के समय ही, आहार के बाद जब पूरा आहार हो जाए तो कोई मल, कोई अनाज आदि आपके मुख में ना रह जाए, तो आप उसे कुल्ला के माध्यम से आप उसे निकाल दो। यदि दांतों के बीच में कुछ फंस गया हो तो उसको भी सीक आदि के माध्यम से बाहर निकाल दो, वरना वो मल बन जाएगा, अंदर अंदर सड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे और आपको हिंसा का दोष लगेगा। तो उसके लिए मना नहीं किया गया है। लोगों ने क्या समझ लिया कि मुनिराज आहार के बाद वो उंगली चलाएंगे और फिर क्या बोलते कि वो उसको सीख से निकालेंगे, मंजन करेंगे घिस घिस करके। ओहो, इनका तो 28 मूलगुण एक गया। उस 28 मूलगुण नहीं गया, ऐसे नहीं जाता है मुनिराज। जो प्रातः काल उठ करके दंत धोवन आदि की जो बात कही गई है कि रात को सोते सोते मुंह बासा हो गया, मुंह बासा हो गया, उसमें मल बैठ गया, बैठा नहीं बैठा मल बैठ गया, और वो उसका हम कुल्ला आदि करें, उसके लिए घिसें तो वो मर जाएंगे। लेकिन जैसे हमने आहार किया, हमने दूध भी लिया, पानी भी लिया, जूस भी लिया, तो वो सारा का सारा अंदर गया, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हमने कुल्ला आदि करके उसमें कुछ भी यदि गंदगी है तो उसको बाहर निकाल दिया। अब इसमें किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं होने वाली है। मैंने कई साधुओं को देखे हैं कि वो साफ़ अच्छे से नहीं करते हैं आहार के बाद। वो कहते हैं हमारा अदंत धावन का हमने नियम ले रखा है, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो उनके दांत पूरे पीले पड़ जाते हैं, उनमें काई बैठ जाती है और वो बहुत हिंसक हैं, क्योंकि वो उनकी द्वारा हिंसा हो रही है। पूरी काई बैठने से क्या हिंसा नहीं हो रही है? जो जो जीव पैदा हो रहे हैं सलाइवा के माध्यम से वो मर भी रहे हैं, उनको थूक बाहर भी निकालना पड़ता है, आदि कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो शास्त्रों को जो लिखा है अपनी बुद्धि से उसे समझना भी चाहिए कि आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। यदि आय स्नान कहा है तो आय स्नान वो उसकी अपेक्षा से कहा है जो प्रातःकाल आपको नदी आदि में, सरोवर में, समुद्र में, बावड़ी में, कुएं में स्नान नहीं करना, महाहिंसा है वो। कमंडल के पानी से अपने शरीर की शुद्धि करना है। और अदंत धावन जो कहा जा रहा है वो उसी प्रातःकाल दातून आदि से अपने मल लगा हुआ उसको करोगे तो वो जीव प्रातःकाल मर जाएंगे। लेकिन आहार के बाद यदि आप कुल्ला आदि करते हो और यदि आपने उंगली भी फेर ली तो उससे आपको कोई पाप का बंध नहीं हो गया है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। विशेष देखिए, वास्तविक दृष्टि से तो मुख सदैव अशुद्ध ही रहता है, धोने पर भी उसमें शुद्धता नहीं आती, वह तो हमेशा कफ थूक आदि का धाम बना ही रहता है। इसलिए व्यर्थ ही मुख शुद्धि के नाम पर इंद्री विजी, संयमी क्यों समूर्छन आदि जीवों के घात का भागी बने। यदि मुनि भी श्रावकों की तरह मुख शुद्धि एवं दांतों को उजला करने लगे तो इससे उसका शरीर के प्रति अनुराग प्रकट होगा, नियम से है। यदि श्रावकों की तरह जो है प्रातःकाल उठ करके इस प्रकार से स्नान करें, दंत धोवन करें, तो इस प्रकार से वो शरीर के प्रति राग पैदा होगा। वो प्रातःकाल क्यों कर रहा है कि जिस व्यक्ति से भी मिले तो उसके दांत चमकें, उसके मुंह से बदबू ना आए, इसलिए। लेकिन मुनिराज एक टाइम आहार करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, जिसके कारण उनके मुख से जो है बदबू नहीं आती है। जो सायंकाल भोजन करते हैं उनके मुख से सुबह उठ करके बदबू आती है। जो गंध खाते हैं उनके मुँह से बदबू आती है, उनके मुख में मल बैठता है। जो रात को शाम को भोजन कर लेते हैं या रात को भोजन कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो
24 घंटे में एक बार ही भोजन करते हैं, उनके मुख से आप प्रातःकाल देखेंगे कोई बदबू नहीं आएगी। हाँ, उनके मुख से बदबू आएगी जिन मुनिराज के मुख में अच्छी तरह से शुद्धि नहीं की है, कुल्ला आदि अच्छे से नहीं किया है, लौंग पाउडर आदि से कुल्ला नहीं किया है, उनसे से नॉर्मल पानी से किया है तो नियम से आएगी। तो स्मेल अपन को भी नहीं आना चाहिए और अपने बाजू में साधक के मुख से भी नहीं आना चाहिए, वरना उसको भी गिलान पैदा हो सकती है। तो हमें अपनी साधना को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, आप अपने अनुसार बढ़ाएं। बस अपना जो मूल उद्देश्य है शास्त्र का कि अनुराग पैदा नहीं होना चाहिए शरीर के प्रति, शरीर के किसी अंग के प्रति राग पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि राग पैदा हुआ और तो वह हमारे लिए कर्म का कारण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा दंत धोवन, इंद्रिय संयम का रक्षण नहीं होता है दंत धोवन से, मूल गुणों का पालन नहीं होता है, वैराग्य की वृद्धि नहीं होती है और सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन नहीं होता है यदि दंत धोवन करते हैं। दंत धोवन जैसे लोग करते हैं प्रातःकाल उठ करके, इस प्रकार के दंत धोवन करते हैं तो वो एक तो मूल गुण का पालन नहीं होगा, क्योंकि आप सुबह उठे और आपने पानी कैसे ले लिया, कुल्ला कैसे कर लिया, कैसे दंत धोवन कर लिया, तो इसलिए वो मूल गुण का पालन नहीं होगा, सर्वज्ञ की आज्ञा है उसका पालन नहीं होगा और वैराग्य में वृद्धि नहीं होगी। आपको मलिनता स्वीकार नहीं है और आप उससे राग कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो मलिनता से, तो आपकी वैराग्य की वृद्धि नहीं होगी और इंद्रिय संयम का रक्षण नहीं होगा। आपकी इंद्रिय जो है उसके प्रति आपने क्या किया, आपने उसके प्रति राग रखा। तो इस प्रकार से दंत धोवन से ये नुकसान होगा यदि आप करेंगे, यदि मुनिराज आदि करते हैं तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि आस्नान मतलब स्नान नहीं करने के मुनिराज के क्या लाभ हैं और दंत धावन नहीं करने से मुनिराज को क्या क्या लाभ होते हैं, ये भी अपन ने देखा। यदि अपन दंत धावन नहीं किया सुबह अपन ने प्रातःकाल और आहार ग्रहण कर लिया, तो आहार ग्रहण करने से कहते हैं कि वो जो ये लोग भी कहते हैं, जो वैद्य लोग हैं, औसत वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि भैया अपना ही मल थूक जो है सुबह प्रातःकाल का अंदर जाता है तो उससे बीमारियां बहुत सारी दूर हो जाती हैं। तो मुनिराज इसलिए दंत धावन नहीं करते हैं और आहार करते हैं पहले। कितना उल्टा है ना, श्रावक पहले करता है मंजन, बाद में भोजन करता है, और मुनिराज पहले भोजन करते हैं और बाद में कुल्ला करते हैं, मुख शुद्धि करते हैं। और आप लोग प्रातःकाल उठ के मुख शुद्धि करते, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत साइंटिफिक है। तो बाद में दंत धावन करना, बाद में मुख शुद्धि करना, ये मुनिराज के लिए है, लेकिन पहले करना मुनिराज के लिए नहीं है। यही बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार से अपन ने दो अन्न गुण देखे, और भी अन्न गुण अभी 5 हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।